मंगलीक का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लव मैरिज में कई लोग प्रेफर करते हैं कि चल कुंडली नहीं मिलाते कि मंगलीक है तो बैठेगा नहीं बैठेगा तालमेल, लव मैरिज है चलो भगवान का नाम लेते हैं और कर देते हैं। तो उसमें क्या नुकसान है और एक्चुअली क्या मंगलीक की मंगलीक से ही शादी होनी चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या? मांगलिक की मांगलिक से शादी होनी चाहिए क्या? हाँ, होनी चाहिए। मांगलिक की मांगलिक से ही शादी होनी चाहिए। मांगलिक भी दो तरह के होते हैं, एक तीव्र मांगलिक होता है, एक सूक्ष्म मांगलिक होता है। एक लग्न कुंडली से मांगलिक होता है, एक चंद्र कुंडली से मांगलिक होता है। अगर व्यक्ति चंद्र कुंडली से मांगलिक है तो अगर वो नॉन मांगलिक से भी शादी करेगा तो उसके लिए छोटा बहुत दान पुण्य होता है, वो करके आप कर सकते हो। लेकिन लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से या सिर्फ लग्न कुंडली से भी व्यक्ति मांगलिक है तो ऐसे व्यक्ति को मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए। और अगर लव मैरिज के अंदर जैसे वो कह देते हैं कि भाई हमें तो करनी है, हम तो कुछ करेंगे नहीं, तो हमारे सनातन धर्म में ना हर चीज का पहले दवा पहले है जी, दर्द बाद में मिलता है, दवा पहले मिल जाती है। यह हमारे धर्म की सबसे अच्छी विशेषता है। ये बात अलग है कि आप उस पर कितना ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो, लेकिन सच मानिए अगर विश्वास के साथ आपने वो दवा ले ली तो कोई उपाय ऐसा नहीं है जो आपको नहीं लगेगा। लोग इस चीज पर बहुत क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, तो मैं सबको खुला चैलेंज यही कहती हूँ, मेरे साथ रहकर मेरे हिसाब से एक कोई सा भी जो आपका मन करे। अगर आप ये कहते हो मैम ने 1 लाख उपाय दिए, 1 लाख में से चॉइस इज योर्स, कोई भी उठाओ, मेरे साथ रहो, करो, मैं देखती हूँ पूरा होता है कि नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब जैसे मैं आपको एक चीज, बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ, मांगलिक वाला मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन कुछ चीजें बताती हूँ आपको। मांगलिक दोष जो लगता है वो तो एक अलग बात हो गई। घर के अंदर मांगलिक कार्य भी बाधित हो जाते हैं, मंगल कार्य नहीं हो पाते घर में। जैसे आपकी कुंडली में कोई मांगलिक दोष नहीं है लेकिन फिर भी आपकी शादी नहीं हो रही, या आपके घर में शादियां हो रही है जो सक्सेसफुल नहीं हो रही। अब इसी के अंदर मैं आपको बहुत छोटी सी एक चीज बताती हूँ, ये मांगलिक बाधाएं कैसे लगती हैं जो घर में कोई भी मंगल कार्य सधने नहीं देती। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कुल देवी दोष लगता है, कुल देवता दोष लगता है, पितृ दोष लगता है, काल सर्प दोष के अंदर भी ये चीजें आती हैं और ये मांगलिक दोष के अंदर भी आती हैं। एक और दोष होता है जिसकी वजह से ये चीज होती है। जैसे सपोज करिए मैं कहीं पर, आप मुझे जानते हो और मैं कहीं पर तीर्थ यात्रा पे गई या मैं किसी पावन जगह पे गई, आपने मुझसे बातों बातों में ये कह दिया एक काम करना, तुम वहां जा रहे हो, हमारा भी प्रसाद चढ़ा देना। अब आपसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, मैंने आपका प्रसाद वहां पर चढ़ा दिया, ठीक, मैं वापस आ गई, ठीक है, मैंने वापस आके हमारा महीना 2 महीना 3 महीना हमारा मिलना ही नहीं हुआ। हम 3 महीने बाद मिले और आप भी भूल गए, मैं भी भूल गई कि मैं वहां गई थी, आपने मुझसे प्रसाद चढ़वाया था, उसका पैसा आपने मुझे नहीं दिया। बात आई गई हो गई, आपके भी दिमाग से इंटेंशनली नहीं कर रहा कोई भी, ना आप कर रहे ना मैं कर रही, ना नियत आपकी खराब है ना मेरी खराब, सबकॉन्शियसली हो गया वो, सबकॉन्शियसली हो गया वो। ये छोटी छोटी चीजें भी आपको दोष देती हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या करना चाहिए, वो भी बताती हूँ, उसका भी रेमेडी बताती हूँ, लेकिन पहले जो मैं समझाना चाह रही हूँ पहले उस बात को समझिए। आप ना बोलिए ही मत, और अगर आप बोल रहे हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही उठाकर उतना पैसा रख दीजिए कि भाई आप मेरा 100 रुपए वहां चढ़ा देना, आपने मुझसे कहा, आप भी भूल गए मैं भी भूल गई, हम नहीं दे पाए, एक दूसरे को नहीं मिल पाए, आपने मुझे नहीं दिया, मैं आपके बिहाफ पर चढ़ा कर आ गई, ठीक है, वो कर्जा मेरे ऊपर आपका बंधा हुआ है, आप वो 100 रुपया उठा के रख दो मंदिर में, ठीक है, आपको याद आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। बाई चांस आपको कभी याद नहीं आता, आपके जहन से ही निकल गई वो बात, आपके मंदिर में वो पैसा रखा है ना, तो आप उस पैसे को धर्म में ही लगाओगे तो वो आपका कर्जा क्लियर हो जाएगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर अब आपको मेरी बात सुनकर आपको याद है, अरे हाँ हमने उनको भी कहा था,
हमने उनको भी कहा था। मेरे साथ तो मतलब आप ये लगा लीजिए हमेशा ये होता है। मैं अभी लास्ट कामाख्या थी, कम से कम मेरे पास में 50-100 लोगों के मैसेजेस आए होंगे कि आप वहां हो ना, आप हमारा भी प्रसाद चढ़ा देना, आप हमारी तरफ से भी ढोक देना, आप हमारी तरफ से भी ये कर देना। ठीक है, मैंने सबका कर दिया। अब मुझे तो वैसे ही टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, और इतनी लंबी लिस्ट होती है कि याद नहीं रहता किस किसने कहा था। अगर मैं महीना भर भूल गई तो फिर मैं भूल ही गई, मुझे याद नहीं। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, अगली बार से मैंने ही अपने आप में प्रिकॉशन रखना चालू कर दिया। मैं जिसका जो चढ़ाती हूँ ना, मैं उसको डायरी में नोट कर लेती हूँ, और मैं आगे से फोन करके कह देती हूँ आपने 11 रुपए बोले थे ना, 11 रुपए भेज दो भाई। दोष चढ़ेगा वरना। फिर भी कोई भूल गया, कोई भूल चूक हो गई, कोई बात हो गई, आप एक नारियल ले लो, जटा वाला पानी वाला नारियल ले लो, और किसी भी मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन आप नाक रगड़कर, कितनी बार, 27 बार नाक रगड़कर आप वो नारियल उस मंदिर में चढ़ाओ कि भूल चूक क्षमा करना, बोली हुई कोई हो क्षमा करना। अब घर में कुछ अचानक से कुछ हो गया, कोई गोल्ड का आइटम खो गया, हम तुरंत, हमारे मुंह से क्या मन्नत निकलती है, माँ हमारी ये चीज मिल जाना चाहिए, हम आएंगे और आपके यहाँ ये चढ़ाएंगे। भूल गए। बच्चों के लिए मनौती मांगी, बड़े बुजुर्ग चले गए दुनिया से, आपको पता ही नहीं है कि वो मनौती मांग के चले गए। अब उन बच्चों की लाइफ स्टक हो रही है, उन बच्चों की लाइफ में दिक्कत आ रही है। तो ये तो कोई बहुत बड़ी रेमेडी भी नहीं है। अगर भूल चूक से आपके किसी पितरों ने या आपके किसी घर में किसी ने भी कुछ बोल दिया हो जो वो आपके सामने नहीं रख पाया हो, तो आप उस चीज को सामने रख के आप माफी मांग लीजिए। एक छोटी सी, बहुत छोटी सी रेमेडी है। भगवान से माफी मांगने में कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज, अब आपने जो मांगलिक वाला कहा, मांगलिक वर्सेस नॉन मांगलिक हमेशा कष्ट का कारण बनता है। मौत नहीं कहूंगी मैं कि सामने वाला मर ही जाएगा अगर वो मांगलिक से शादी करेगा, लेकिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से वो कहीं ना कहीं परेशानियों में रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए भी बहुत सारे रेमेडीज हैं, उपाय हैं। जैसे कि जो लड़के होते हैं उनका पेड़ से पूजन करा दिया जाता है, खेजड़ी के पेड़ से पूजन करा दिया जाता है। जो लड़कियां होती हैं उनका घड़े से करा दिया जाता है। आजकल कुछ ज्यादा मॉडर्न पंडित हो गए हैं, वो आजकल पता है शिवलिंग से करा देते हैं। उनसे ये पूछो कि शिव जी की तो एक ही पत्नी थी, आपने कैसे शादी करा दी, और चलो करा भी दी। शालिग्राम जी से करा देते हैं, विष्णु जी से करा देते हैं, लड्डू गोपाल तक से शादी कराने लग गए आजकल। आप बहुत दूर कहाँ जाएंगे, लड्डू गोपाल जी से शादी करा रहे हैं। अब उनसे ये पूछिए कि भाई आपने उनको पत्नी किसकी बना दिया, प्रभु की, भगवान की। चलिए ठीक है, उनके तो बहुत है, आप भी सही, क्या पता हो आप भी कहीं किसी जन्म में, इसीलिए आपका ये कर्जा उतर रहा हो यहाँ आके कि फिर आपके फेरे हो रहे हैं। तो फिर आप अपना जीवन समर्पित कर दीजिए ना उन्हें। कौन सी अदालत में जाकर उनसे डाइवोर्स लेंगी, या कहां से उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लाएंगी कि मेरा पति मर गया, अब मैं दूसरी शादी करने के लिए एलिजिबल हूं। दोनों ही चीजें नहीं प्राप्त कर सकते ना, तो ऐसी गलतियां मत करिए। अगर पंडित आपको बोलते भी हैं तो ये काम मत करिए। केवल घड़े से विवाह होता है। घड़े से विवाह इसलिए कराया जाता है कि घड़े से विवाह होने के बाद उस घड़े को तोड़ दिया जाता है। हालांकि देखिए, मैं आपको सच बात बताऊं, पहले जमाने में जानवरों तक से भी कराया जाता था, अब तो नहीं होता है, पर पहले जानवरों तक से कराता, फिर उस जानवर को छोड़ दिया जाता था, या कई बार बलियां दी जाती थी। बहुत अलग अलग नाना प्रकार के लोग कार्य करते थे और ऐसा मानते थे कि वो शादी खंडित हो गई, अब आप दूसरी शादी अब आपकी जो है वो सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि पहली शादी में आपका 7th हाउस इंक्लूड होता है ज्योतिष के हिसाब से, और दूसरी में आपका 9वां हाउस होता है। तो वो फिर आपका दोष जो है वो टल गया एक तरीके से। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो करी जाती हैं, लेकिन इसमें भी दोष मत चढ़ाइए। मेरे पास एक बच्ची आई, उसने मुझे बोला कि मेरे तो लड्डू गोपाल से विवाह हो गया। तो मैंने उनको दंडवत प्रणाम करके कहा, मैंने कहा देवी प्रणाम। बोलती है माँ आप मुझे प्रणाम कर। मैंने कहा आप तो मेरे लिए माता तुल्य हो गई, आपके मेरे प्रभु से विवाह हो गया, आप तो मेरे लिए माता तुल्य हो गई। अब तो मैं आपके चरण धोकर भी पी सकती हूँ क्योंकि आप उनकी सहपत्नी हैं। तो बोली नहीं मुझे तो अपने बॉयफ्रेंड। मैंने कहा कौन सा बॉयफ्रेंड है, वही बॉयफ्रेंड है। कैसी बात कर रही हैं आप, कौन सा बॉयफ्रेंड।
बोली नहीं, पंडित जी ने मुझे कहा था। मैंने कहा उन पंडित जी को ले आइए और मैं शंकराचार्य जी की अदालत में ले चलती हूँ और पूछ देती हूँ। अगर वो ये कह देते, क्योंकि उनसे बड़ी तो कोई अदालत नहीं है धर्म की, मैं उस धर्म की अदालत में पूछ देती हूँ। अगर वो ये कहते हैं कि ये सही है, आपकी लड्डू गोपाल से विवाह हो गया, मूर्ति से वो भी, तो अब आप उनको तलाक दे के या उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना के अब आप किसी और से, अपने बॉयफ्रेंड से विवाह कर सकती हैं, तो मैं भी स्वीकार कर लूंगी इस बात को। लेकिन अगर वो इस बात का खंडन कर देते हैं, तब आपको अपना पूरा जीवन लड्डू गोपाल की सेवा में और उनकी पत्नी बनकर ही निभाना पड़ेगा। फिर मैंने उनसे धीरे से बात भी कही। मैंने कहा वो तो ठीक है कि आपने लड्डू गोपाल से विवाह कर लिया, आपको डर नहीं लगा कि अब आपका सामना किससे होने वाला है? रुक्मणी जी से, राधा जी से, जामवंती जी से। वो नारद तक को बर्दाश्त नहीं कर सकती ठाकुर जी के साथ, आपको करेंगी? सही बात है। आप किसी दूसरे की पति पर अपना अधिकार जमा रही हैं, तो दासी बन जाइए उनकी, रहिए उनकी शरण में। कौन सी आरतियों में लिखा होता है कि पति तुम मेरे? नहीं, मात पिता तुम मेरे, माता पिता ही तुल्य माना जाता है। या तो मीरा जैसी भक्ति ले आओ, मीरा जैसा प्रेम ले आओ, मीरा जैसा पूर्वार्थ ले आओ कि जहां प्रभु खुद इस उसमें बैठे हैं कि तुम्हारा ये जन्म होगा तो मैं आऊंगा इस रूप में। तो उन्होंने जीवन त्यागा। फिर वो विवाहिता होते हुए भी अपने पति को पति नहीं मान पाई, पति उन्होंने उनको ही माना। उन्होंने लाज, शर्म, समाज, दुनिया सब त्यागी अपने उस प्रेम के लिए। फिर या तो उस कोटि का प्रेम करिए, लेकिन बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए लड्डू गोपाल से शादी कर ली, ये क्या बात हुई भाई? तर्क ही नहीं है, तर्क की बात करिए। तो जानबूझ के धर्म के साथ खेलिए मत। उपाय है, मैं मानती हूं, लेकिन जो उपाय है वो सही उपाय करिए। शालिग्राम जी, तुलसी जी का विवाह कराया जाता है जब कुंडली के अंदर मिलन बाधा दोष होता है कि इस व्यक्ति का विवाह होगा ही नहीं, होगा तो वो विवाह चलेगा नहीं। ये लिव इन में रह सकते हैं, लेकिन ये लीगल रिलेशन में नहीं रह सकते। जहां ठप्पा लग गया कोर्ट का, वहां ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। जहां अग्नि के फेरे हो गए, वहां ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में शालिग्राम जी, तुलसी जी का विवाह करके उनके उस दोष को दूर किया जाता है। हर एक उपाय का अर्थ समझिए, कुछ भी उपाय का कुछ भी मत बना लीजिए। कई लोग उपाय जानते हुए भी नहीं करवाते, शायद डरते हैं, शायद डाउट्स होंगे उपाय के ऊपर। ट्रस्ट एक्चुअली प्रॉब्लम ट्रस्ट है। और इसके अंदर ना मैं कुछ टिप्पणी नहीं दूं तो अच्छा है, क्योंकि सभी बराबर से दोषी हैं। वो लोग गलत के पास पहुंच गए, ये उनका भाग्य, उनकी कुंडली का दोष था, उनके ग्रहों का दोष था। और वो लोग जिनके पास वो आए, उन्होंने उनका सही से उपाय नहीं किया, ये उनका दोष था। तो इस वजह से क्या है, उनका ट्रस्ट खत्म होता जाता है। तो उसको रख के फिर सामने वाले का संकल्प लेकर जब नियमित रूप से पंडित पूजा करता है, तो उसका लगता है आपको 100% आपको वो उपाय फल मिलता है, आपको उपाय लगता है। लेकिन वहीं केवल हम आपको कह दें कि पूजा हो रही है, लेकिन पूजा हो नहीं, ट्रस्ट साथ में जरूरी है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ। अगर कोई ब्राह्मण पूरे नियम साध्य के साथ अगर दिन की 11 माला भी जाप करता है, और ऐसे व्यक्ति से आप अपना कोई उपाय नहीं करा रहे, कुछ नहीं करा रहे, आप उसके सिर्फ चरण भी स्पर्श कर लेते हैं, तो भी आपके कार्य होने चालू हो जाते हैं। इतना बल होता है मंत्रों में, पूजा में, हवनों में, अनुष्ठानों में, इतना बल होता है। नहीं होता तो आप सोचिए कि श्री राम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था, भगवान होकर भी उन्होंने वो यज्ञ करवाया था पृथ्वी पर आके। ब्रह्मा जी के वंशज में जितने भी ऋषि हुए, सप्त ऋषियों ने कितने मंत्र उच्चारण करे हैं, कितने अनुष्ठान करे हैं, कितने वेद मंत्र, कितने उन्होंने हवन, कितना कुछ करा है उन्होंने।
तो बल तो बहुत होता है इन चीजों के अंदर, तरीका सही है या नहीं इस पर डिपेंड